सो गाइस पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जरा सा कोल्ड हो गया है और हाल फिलहाल में प्लीज अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर बहुत बहुत माफी है भाई, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। आपको माल मसाला तो देना ही है ना, आपको एंटरटेनमेंट एंड नहीं होना चाहिए। तो चीजें शुरू कर लेते हैं कल की होने वाली मंडे नाइट रॉ से, जो होने वाला है मोडा सेंटर पोर्टलैंड ऑरेंज से। तो सबसे पहले हम बहुत सारी चीजें यहाँ जान चुके हैं। देखो, कॉफी किंगस्टन फेस करने वाले हैं लडविक काइजर को, द मिस फेस करने वाले हैं जजमेंट डे से जेडी मैकडोना को, कोडी रोड्स अपनी स्टोरी एंड करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा के साथ, फिन बेलर फाइट करने वाले हैं DIY के टमासो चैंपा से, वुमेन्स टाइटल भी ऑन द लाइन होगा बिटवीन कटाना चैंस एंड केरिन कार्टर वर्सेस द फॉर्मर चैंप्स पाइपर नेवन एंड चेल्सी ग्रीन से। एंड इन द एंड आपको ग्रेस एंड डिलाइट करने आएंगे द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक। शो तो काफी ज्यादा जैम पैक लग रहा है ना, अब देखते हैं कल सारी चीजें कैसी रहेंगी। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो अगर आप बुरा ना मानो तो प्लीज क्या हम ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने का नाम ही नहीं ले रहे, ऊपर से WWE उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, कुछ दे ही नहीं रही है उन्हें। देखो, अगर पिछले फुल कैलेंडर 2023 ईयर की बात कर ली जाए ना, तो वहाँ तो सिर्फ उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो वो रेसलमेनिया 39 में अपने ट्रिपल थ्रेट मैच हार गए। उसके बाद जब उन्होंने रिटर्न किया तो वो गंथर से हार गए समर स्लैम में। देन सेथ रॉलिंस से तो वो 5 डिफरेंट ओकेजन्स पर हार चुके हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए, इंक्लूडिंग लास्ट वीक ऑफ मंडे नाइट रॉ। सो आई डू नॉट थिंक सो कि क्या ही चल रहा है यार। ऐसे करते रहोगे तो कोई सुपरस्टार आपको कैसे ही साइन करेगा। बाकी लेट्स सी अब आगे क्या होता है। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में ड्रू मैकिंटायर साइन करने भी वाले हैं, बट उम्मीद करता हूँ कि चीजें अच्छी सी हो जाए। इसके बाद पॉल हेमन ने अभी हाल ही में अपने एक्स अकाउंट पर इस मैसेज को पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने बताया कि अब आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी पर आप कैसे रह सकते हो, कैसे आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, मतलब ब्लड लाइन में रह सकते हो। उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं हर दिन इवॉल्व हो रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ हर अपनी परफॉर्मेंस के साथ, बट आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी पर रहने के लिए आपको हर दिन काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बेटर बनना होगा आपको कल से भी ज्यादा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप आइलैंड ऑफ रेलिवेंसी पर रहने के लायक भी नहीं हो। लोगों को शायद आराम करने में मजा आता होगा, बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते। हम दुगनी मेहनत करते हैं, 10 गुनी मेहनत करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। उफ पॉल हेमन, आपने तो भैया आगे लगा दी, आराम कर लो यार, टेक इट इजी। आपने तो भौकाली ही मचा दी यहाँ पर। और हाँ हाँ, हम मानते हैं आप बहुत ज्यादा फिनोमिनल कर रहे हो, लेकिन इतना भी ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रोमन रेंस के साथ है तो फिर कह भी सकते हो #हेमन हसल। इन दी एंड WWE ने जे उसो के साथ कुछ बेटर करने का प्लान कर लिया है, और शायद 2024 उनके लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा होने वाला है। देखो, एक रीजन तो ये भी सामने आ गया कि जे उसो को हाल फिलहाल में इंपीरियम के साथ क्यों जोड़ा गया, वहाँ क्यों दिखाई दे रहे थे वो। तो मेजर कंसर्न तो ये है कि WWE जे उसो को एक सिंगल टाइटल रन देना चाहती है। ना, वो टाइटल वर्ल्ड टाइटल नहीं है, लेकिन वो टाइटल है दी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। एंड इसीलिए WWE ने जे उसो को इंपीरियम के साथ जोड़ दिया ताकि चीजें गंथर तक जा पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि गंथर इज द बिगेस्ट लीडर ऑफ इंपीरियम, और शायद जे उसो वो इंसान बनते हुए नजर आ जाए जो गंथर को डिथ्रोन करने वाले हैं। लेकिन आई एम थिंकिंग अदरवाइज, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गंथर रेसलमेनिया से पहले अपना टाइटल ड्रॉप करेंगे किसी के भी हाथों। बाकी हाँ, अगर जे उसो वो पर्सन बनते हैं तो मुझे पर्सनली देखने में बहुत खुशी होगी। सो दैट इज इट गाइस। देखो, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना क्या जे उसो एक सही चॉइस है गंथर को हराने के लिए, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के हैंड्स चेंज करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।